हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज शेखर जी का मुझे कमेंट्स आया है और सबसे पहले मैं शेखर जी को धन्यवाद बोलना चाहता हूं। और इन्होंने पूछा है कि जब हम 600 वाट्स का सोलर पैनल परचेस करेंगे तो उसका जो है डेली कितना जनरेशन होगा, मंथली कितना करंट का जनरेशन होगा, ईयरली कितना करंट का जनरेशन होगा, जो हमारा सोलर पैनल होगा उसका रेट कितना होगा और उसका जो है लाइफ पीरियड कितना होगा। तो ये सारा टॉपिक जो इस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, मैं स्क्रीनशॉट में यहाँ पर लेकर के आया हूँ जो उन्होंने कमेंट्स किया था यहाँ पर, और क्लियरली वो पूछ रहे हैं प्रोडक्शन फॉर पर डे 600 वाट सोलर पैनल। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि जब 600 वाट का सोलर पैनल वो परचेस करेंगे तो उससे जो है कितना करंट का जनरेशन होगा। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि उससे जो है मंथली जनरेशन कितना होगा। तो ये सब कुछ जो है डिटेल में बना करके रखा हुआ अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, और वहाँ से जो है हर एक पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जनरली जो है मार्केट में डिफरेंट टाइप्स का सोलर पैनल मिलता है, जैसे कि एसी सोलर पैनल हो गया, डीसी सोलर पैनल हो गया, हाफ कट सोलर पैनल हो गया। यहाँ पर जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, या तो आप एसी सोलर पैनल ले सकते हैं या फिर आप डीसी सोलर पैनल ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आप एसी सोलर पैनल लेते हैं तो वहाँ पर जो है इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर सिर्फ एक कंट्रोलर लगाने की जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर आप डीसी सोलर पैनल लेते हैं तो डीसी पैनल में मतलब डिफरेंट टाइप्स होता है, जैसा कि पॉली मॉड्यूल हो गया, मोनो क्रिस्टल मॉड्यूल हो गया, हाफ कट सोलर पैनल हो गया। तो यहां पर जो है मैं पॉली का और मोनो के लिए मैं बात नहीं करूं, सिर्फ और सिर्फ मैं बात करने वाला हूं हाफ कट सोलर पैनल के बारे में, क्योंकि उसका जनरेशन ज्यादा रहता है, उसका एफिशिएंसी ज्यादा रहता है, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, जिसके कारण हमें जो है करंट का जनरेशन बहुत ज्यादा मिलता है। ओके, इसीलिए जो है हम यहां पर हाफ कट सोलर पैनल मैं कंसीडर कर रहा हूं 600 वाट्स का। आप क्लियरली स्क्रीन पर देख सकते हैं, यदि आप 600 वाट्स का अगर हाफ कट सोलर पैनल लेते हैं तो यहां पर जो है एक दिन में आपको 2.5 से लेकर के 3 यूनिट्स का जो है जनरेशन होगा, 110% होगा। इससे कम आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि जो हाफ कट सोलर पैनल होता है उसका इफिशियंसी ज़्यादा होता है, वो करंट जो है ज़्यादा बनाता है। अगर मान लीजिए कि धूप कम है, उस कंडीशन में भी ये करंट ज़्यादा बनाएगा। इसीलिए जो है मैं यहाँ पर हाफ कट सोलर पैनल कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, ताकि इसका करंट का जनरेशन जो है वो कम ना हो, हमको जितना चाहिए एक सोलर पैनल से उतना हमें मिल जाएगा। ओके, इसीलिए मैं यहाँ पर हाफ कट सोलर पैनल में कंसीडर किया हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको जो है एक दिन में 2.5 से लेकर के 3 यूनिट्स का जनरेशन होगा। ओके, उसके बाद ये तो डेली हो गया, डेली मतलब 3 यूनिट का जनरेशन होने वाला है, मैं 3 यूनिट ही मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, अगर हम इसी चीज़ को मंथली में हम देखेंगे तो मंथली में जो है 90 यूनिट्स का जनरेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग मतलब अगर मान लीजिए एवरेज निकाले डे का, तो किसी मंथ में 28 डेज होता है, किसी में 30 डेज होता है, किसी में 31 डेज होता है। तो अगर हम सबका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 30 में मान करके चल रहा हूँ, 30 डेज मैं कंसीडर कर रहा हूँ मंथ में। ओके, तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो यहाँ पर 90 यूनिट्स जो है एक मंथ का हमें जनरेशन निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं 90 यूनिट में कंसीडर किया हूं। अगर इसी चीज़ को हम लोग ईयरली में देखेंगे तो एक साल में कितना जनरेशन होगा, तो एक मंथ में हमारा 90 यूनिट्स है, इसी को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो है ईयरली जनरेशन निकल करके आ जाएगा। तो ईयरली जनरेशन यहाँ पर कितना होने वाला है, 1080 यूनिट्स जो है वो ईयरली जनरेशन होगा एक सोलर पैनल से। ओके, अब हम यहाँ पर बात कर लेंगे कि यहाँ पर सोलर पैनल का रेट क्या होगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप लोग डिसाइड कर पाएंगे। क्योंकि जब मार्केट में जाइएगा परचेस करने के लिए तो वहाँ पर जो है आपको पहले से मालूम रहेगा कि हाँ इस टाइप का अगर हम सोलर पैनल ले रहे हैं तो उसका रेट जो है इतना होने वाला है, ताकि आपके साथ जो है कोई दुकानदार जो है चीटिंग ना कर पाए। ओके, तो जनरली इसका मार्केट रेट जो है 35 रुपीज़ से लेकर के 40 रुपीज़ पर वॉट्स के हिसाब से मार्केट में मिलता है। कोई आपको 32 में देगा, कोई आपको 33 में देगा, कोई आपको 35 में भी देगा, या फिर अगर मान लीजिए उससे ज़्यादा इफिशियंसी का आप लीजिएगा तो 40 रुपीज़ भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है ऑन एन एवरेज आपको मान करके चलना पड़ेगा 30 रुपीज़ से लेकर के 40 रुपीज़ पर वाट्स सोलर पैनल का रेट। ओके, और हमारा यहाँ पर जो सोलर पैनल है वो 600 वाट्स का है। अगर हम 35 से या फिर मान लीजिए हमारा 40 है, मतलब 35 to 40 है, तो मैं यहाँ पर 40 रुपीज़ पर वाट्स मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 600 से। ओके, तो यहां पर देख सकते हैं उसका रेट जो है हमें निकल करके आ जाएगा।
यानी सोलर पैनल का जो कॉस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 24,000 रुपीज़। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया। या फिर मान लीजिए यहाँ पर अगर आप 35 रुपीज़ लगाते हैं या 33 रुपीज़ लगाते हैं या फिर 38 रुपीज़ लगाते हैं तो थोड़ा रेट में जो है वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको जो है 35 से लेकर के 40 रुपीज़ मान करके चलना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर मैं 40 रुपीज़ मैं कंसिडर किया हूँ। मैं मैक्सिमम रेट इसलिए मैं कंसिडर किया हूँ ताकि आप इसका बजट बनाएंगे तो आपको जो है आसानी होगी। अगर मान लीजिए मैं कम रेट में बना दूंगा तो वहाँ पर जो है आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि दुकानदार अगर ज़्यादा रेट लिया तो वहाँ पर जो है आपको बजट में इशू आ जाएगा। इसीलिए जो है मैं यहाँ पर कम रेट में कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको कम रेट में मिलता है तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं 40 रुपीज़ में कंसीडर कर रहा हूँ ताकि आपको बजट बनाने में कोई भी परेशानी ना हो। ओके, उसके बाद अगर हम बात करेंगे सोलर पैनल का लाइफ के बारे में तो जनरली देखिए कोई भी सोलर पैनल अगर आप लेते हैं उसका जो है मिनिमम लाइफ जो है 25 ईयर्स का होता है, मतलब 25 साल तक वो चलेगा ही चलेगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप उसका मेंटेनेंस कैसा करते हैं। जिसके हिसाब से आप मेंटेनेंस कीजिएगा, जितना अच्छा से उसको रखिएगा, उसके हिसाब से इसका परफॉर्मेंस अच्छा बना रहेगा, उसके हिसाब से इसका एफिशिएंसी बना रहेगा, उसके हिसाब से जो है ये काम करता रहेगा। तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा से उसको मेंटेनेंस करते हैं। मतलब कंपनी जो है वारंटी देगी 25 ईयर्स का ही, लेकिन उसके बाद भी अगर आप चलाना चाहते हैं तो फिर मेंटेनेंस का जो है आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, अगर मान लीजिए मेंटेनेंस बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो ये 30 ईयर्स भी चलेगा, 35 भी चलेगा, 40 भी चल सकता है, बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कितना अच्छे से इसको रखा। तो मैं उम्मीद करता हूं शेखर जी आप लोग समझ गए होंगे। यदि कुछ डाउट है, ये वीडियो के बाद भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो फिर हमें कॉमेंट आप कर सकते हैं। ओके।